ऑलिव के बूटे का मुझे सच में बताऊं, मुझे वहां जाके पता चला कि इतना महंगा होता है। किसी ने मुझे बताया कि ये कहते 18 से 25 लाख का पौधा है। सोनम को उसने 7 दिन पुरानी रोटी खिलाई। सोनम बाजवा जी। हाँ? यस कैरी ऑन जट्टा के सेट पे 7 दिन पुरानी, और बिन्नू जी ने सोनम को बता दिया। अच्छा, तूने वो कही है कि ये तो बहुत पुरानी है, 7 दिन से पड़ी है। दो के खिला ऐसे पता नहीं क्या करके खिला दी उसने। 2 के प्रेस करके खिला दी रोटी। जो टिल्लों ने काला कोट है भी नहीं पाया, गंदी औलाद, ये वो, तो वो चीज़ें ना लोगों को अच्छी लगी और वो कैरेक्टर अच्छे लगते हैं। वो कहीं पे भी घूम फिर रहे हो ना, यहाँ पे भी, तो आपको अच्छे लगते हैं कि यार ये वही है। जैसे मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, 2-2 मिनट के रोल करके, तो 2 मिनट के रोल में कुछ था, तब यहाँ हूँ, राइट। तो इस चीज़ को अभी खोने के लिए क्या, कुछ भी नहीं, तो खाओ, अच्छा करना चाहिए ना, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से करेक्टर करो, जो मिलता है एक्सप्लोर करना चाहिए। मुझे लगता है अभी तो कुछ भी नहीं किया, बहुत करने वाला है, बहुत काम करने वाला है। लुंगी डांस का पंजाबी गाना, मैं निकला गड्डी लेके। नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और डिटॉक्स विद बॉलीवुड में आज मैं आपको 2 ऐसे कलाकारों से मिलाने वाली हूं जिनकी मौजा ही मौजा चल रही है इन दिनों, और जब वो आएंगे सिनेमा घरों में तो हमारी भी मौजा ही मौजा पक्की है। गिप्पी सर और बिनू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले ये बताइए, दुबई से जो फ्लाइट अभी लैंड हुई है, ऑलिव के पौधे के अलावा क्या बड़ी बढ़िया चीज़ देखी आपने? संजय दत्त भाई, ऑलिव के बूटे का मुझे सच में बताऊं, मुझे वहां जाके पता चला कि इतना महंगा होता है। आपके बताने के बाद मुझे पहली बार पता चला कि इतना महंगा होता है। अरे वो किसी ने मुझे बताया कि ये कहते 18 से 25 लाख का पौधा है, तो मैं शॉक्ड हो गया। तो मेरे पीछे कम से कम कितने ही वो पड़े थे, और दुबई मॉल में इतने, इधर इतने। तो मतलब मैंने तो 2-3 बार उनसे पूछा कि ये क्या प्लान है, अगर बंदा कोई 2 पौधे उठा के ले जाए। सही बात है। तो फिर उन्होंने बताया कि क्या सजा हो सकती है, क्या क्या हो सकता है। फिर वो प्लान हमने, मतलब उसका तो अगर ऐसे आप पत्ता भी तोड़ दो तो 30-35 हज़ार में पड़ता है वो। बिल्कुल सही है। सही बात है। तो अभी मैंने गाड़ी लेनी थी, मैंने 3 पौधे फिर डिसाइड कर लिए, वही सही है। बिनू बाजी, ये बताइए, अभी हम चंडीगढ़ में मिले आपके, तो मतलब वहाँ मैं तारीफ कर रही थी कि कैरी ऑन जट्टा के लिए आपको बधाइयाँ। अब उस फिल्म में यहाँ हम मिले तो उसके लिए बधाइयाँ। इतना सक्सेस, इतनी सब कुछ, और उसके बाद अब आप सीधे मेरे सामने बैठे हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, शुक्रिया, बहुत बढ़िया। ये तो देखो भगवान की कृपा है जी, है ना, दुआएं हैं सबकी। ऑलिव के बूटे इकट्ठे कर रहे हैं। सही बात है। और इससे हम ब्लेस्ड, और मुझे लगता है काम जितना कर लो, जितनी मेहनत कर लो, वो कम है ना, करते रहना चाहिए। और जिंदगी का फ्लो है, ये बनता ऐसे ही चलता है। सही बात है। और मैं तो कहूंगी बार बार 100 करोड़ कह के नजर नहीं लगाते हैं, ऐसे करके ऐसे ठीक है ना, आप आगे की बात करते हैं। पर गिप्पी बाजी, ये बताइए, पहले आए आमिर खान, अब आप ले आए सलमान खान को, अगले शाहरुख खान कौन सी फिल्म के लिए फिक्स करने वाले हैं? ले आएंगे, जो अगली आएगी उस पर ले आएंगे उनको। एक्चुअली क्या है कि देखिए, मैं एक सर्कल बन जाता है, दोस्त बन जाते हैं, तो कई लोगों के साथ आपकी ट्यूनिंग फिट बैठ जाती है। तो सलमान भाई ने तो पिछली बार भी कैरी ऑन जट्टा में भी हमें बिग बॉस को लेके गए थे, बहुत सपोर्ट की, बहुत फिल्म के बारे में अच्छा बोला, और इस बार तो ट्रेलर ही लॉन्च कर दिया हमारा। तो फिल्म हमारी बड़ी हो जाती है, हमारी इंडस्ट्री और बड़ी हो जाती है, एक रिकग्नाइजेशन और मिलती है। जो लोग नहीं जानते इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, जहाँ पंजाबी फिल्में नहीं देखते, वो भी एक बार उनको सीरियसली लेते हैं कि यार क्या चीज़ है। तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है, एंड वी आर ब्लेस्ड कि वो हमें इतनी सपोर्ट करते हैं। इस फिल्म में आप जो 3 भाई बने हैं, ये फिल्म में 3 भाई हैं, लेकिन फिल्म से पहले 20 साल पुराना साथ है, एक दूसरे की एक नस पता है आप लोगों को। तो अब कईयों की तो 100 जितनी उनकी है उनसे भी ज्यादा थोड़ा सा आसपास वालों की भी पता है। तो एक जो है भाई हमारे पास नहीं है, ये 2 भाई हैं। मुझे 2 ऐसी बातें बता दीजिए आप एक दूसरे की, जो हमें अभी तक नहीं पता है। अभी देखो, कर्मजीत की बताएंगे, वो कहीं भी दुनिया में कहीं भी जाए तो उसका खाना कहीं ना कहीं घर से, कहीं ना कहीं से, हाँ, किसी के घर से मंगवा लेता है, कहीं में जहाँ नहीं होती तो किसी के घर में चोरी करके खा जाता है। खाना मतलब उसी ने किसी का घर क्या ही है। और एक और दूसरी बात कि वो पहले किसी के घर से ऐसे सिफारिश पुरुष डलवा के मंगवाएगा, फिर वो मंगवा लेगा, फिर उस बंदे के सामने आपको बोलेगा खाओ कि देख कितना अच्छा है, खा। कई बार आपको खाना अच्छा भी नहीं लग रहा होता, तो आप बंदा क्या बोले कि मैंने नहीं खाना, जबरदस्ती 5-10 बंदों को वो खिलाएगा। और ये बात हम उसको 8-10 बार बोल चुके हैं कि यार तू ऐसे क्यों करता है। सोनम को उसने 7 दिन पुरानी रोटी खिलाई। सोनम बाजवा जी। कैरी ऑन जट्टा के सेट पे 7 दिन पुरानी, और बिन्नू जी ने सोनम को बता दिया।
अच्छा, तो तूने वो कही है कि ये तो बहुत पुरानी है, 7 दिन से पड़ी है। हाँ, 2 के खिला तो दी, ऐसे पता नहीं क्या करके खिला दी उसने। 2 के प्रेस करके खिला दी रोटी। अनमोल साहब देखिए, आप नहीं हैं तो दोनों ने मिलकर सिर्फ आपकी बताई है, अभी एक दूसरे की भी मैं निकलवाती हूँ। एक दूसरे की सर कुछ तो देखो बीनू जी तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, गोभी का कीमत तो मुझे भी याद है। कमाल ये किसी बता कमाल कमाल कमाल। आपको नहीं पता ये मतलब क्या, बस एंड खत्म। इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। जो सामने है वो तो बेस्ट ही है। जब आप जिस तरह का ये किरदार है, हमने इससे पहले भी हालांकि फिल्मों में देखे हैं ये किरदार, लेकिन इस फिल्म का ट्रेलर एक तो काफ़ी मज़ेदार है, वो बता रहा है कि एक अलग फ्लेवर है। बट आप लोगों के लिए कितना अलग था? क्योंकि जब आप एक फिल्म कर रहे होते हैं, जब आप कॉन्सेप्ट सुन रहे थे, तो जैसे मैंने कहा कि हमने देखा है तो एक क्लिक करती है ना कि क्या एक नई चीज़ थी जो इस फिल्म ने आपने कहा कि नहीं इस पे तो अलग से बनाएंगे। एक्चुअली एक तो मुझे ना हमें थॉट ही मुझे बहुत पसंद था कि 3 भाई हैं, उनकी एक बहन है जिसकी शादी नहीं हो रही, सिर्फ इस वजह से कि उसके भाई हैं जो उनमें एक डिसेबिलिटी है, ये देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कि लोगों को लगता है कि शायद जब इनकी बहन की शादी होगी, जब उसके बच्चे होंगे तो शायद बच्चों में भी वो जीन्स ट्रैवल कर सकते हैं जो इनके भाइयों में है। सो उसकी वजह से, हमारी वजह से सफ़र हमारी बहन कर रही है। तो वो जो एक मुझे लगता था कि ये इमोशन है, ये एक बहुत वर्क करता है। और हमारी फिल्म है आउट एंड आउट कॉमेडी, तो हमने बेस वो रखा और हमने ये किया कि हम उसकी शादी करवाने के लिए ये झूठ बोलते हैं, शो करते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं। तो अब उसी के चक्कर में ये सारा कुछ चल रहा है। और दूसरा मुझे ये लगता था कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, फिल्म लोगों को तब अच्छी लगती है जब उसका कैरेक्टर लोगों को जच जाए। जब जैसे कैरी ऑन जटा की बात करते हैं तो वो जो टिल्लों ने काला कोट है भी नहीं पाया, गंदी औलाद, ये वो, तो वो चीज़ें ना लोगों को अच्छी लगी और वो कैरेक्टर अच्छे लगते हैं। वो कहीं पे भी घूम फिर रहे हो ना, यहाँ पे भी, तो आपको अच्छे लगते हैं कि यार ये वही है। सो ये तीनों कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं जो मुझे लगता है। इनकी आपस की जो बॉन्डिंग है, जो इमोशन है, जो बात करने का तरीका है, ये अच्छा भला बोलता है, मुझे इसकी कोई बात समझ नहीं आती। वो जो बोलता नहीं है मुझे उसकी हर बात समझ आती है। तो वो मुझे ऐसे ऐसे करके आऊँ करके समझाता है, उसकी इनको कोई बात समझ नहीं आती। तो मतलब ऐसी चीज़ें, वो एक जो हमने खेला है वो चीज़ बहुत अच्छी है, मुझे गजब का है। और स्पेशली वो जो डिग्गी समझाई है ना, कार के पीछे की नंबर प्लेट अरे क्या समझाई है तो वो काफ़ी मज़ेदार है। विनूपा जी, मैं आपसे पूछूंगी, हिंदी सिनेमा में जब भी हम देखते हैं एक्टर, सबसे ज़्यादा उनके लाइफ का जो डर है ना वो है टाइपकास्ट होने का। क्या? टाइपकास्ट होने का कि भाई मुझे एक ही तरह का, या फिर अगर मैंने सपोर्टिंग रोल कर दिया तो मुझे हीरो नहीं बनाएंगे। आप एक वरदान लेके आए, या कहें पंजाबी इंडस्ट्री की ये खूबसूरती है कि आप सपोर्टिंग रोल में भी छा जाते हैं, आप मेन लीड हीरो भी करते हैं। क्या ये कॉन्शियस चॉइस है या आपको जो आ रहा है वो आप कर रहे हैं, कैसे है? नहीं करते, देखो काम करते रहना चाहिए। हाँ। अगर वही आप वो एक ही तरह के, मुझे लगता है कि जैसे बोला हीरो, मैं हीरो ही करूँगा तो बैठ जाऊँगा घर पे, है ना। तो अगर फिल्म इंडस्ट्री और अपने आप को बड़ा करना है, तरीके से काम करना है, तो सबके साथ हम लोग मिला के मेरे ख्याल में 15 लोग होंगे, मेरे ख्याल में पंजाब में 15-20 होंगे। तो सबके साथ हमारी बनती है, सब फैमिली लाइक, सब आर्टिस्टों की, सब जितने भी हैं एक अदाकार, सबकी एक फैमिली की तरह बॉन्डिंग है। सो बेसिकली कंसेप्ट चाहिए, कंसेप्ट वो एक कैरेक्टर करके, जैसे मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, 2-2 मिनट के रोल करके, तो 2 मिनट के रोल में कुछ था, तब यहाँ हूँ, राइट। तो इस चीज़ को अभी खोने के लिए क्या, कुछ भी नहीं, तो खाओ, अच्छा करना चाहिए ना, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से करेक्टर करो, जो मिलता है एक्सप्लोर करना चाहिए। मुझे लगता है अभी तो कुछ भी नहीं किया, बहुत करने वाला है, बहुत काम करने वाला है। क्या बात है। गिप्पी सर, चलते चलते जब तक हम अपने अगले सेगमेंट पे आ जाएं, वहाँ से ऐसे रोल घूमे, पहले ही मैं आपसे बढ़िया सा सवाल मुझे बताइए, पंजाबी सिनेमा या किसी भी रीजनल सिनेमा की कहे ना, सबने अपनी एक हदें बांध रखी है कि भाई हमें इतना करना है, चाहे हमारा बजट इतना होगा, हमारा कास्ट ये होगा। आपने वो सीमाएं लांघनी शुरू कर दी पंजाबी सिनेमा में, और एवरीबडी इज थैंकिंग यू फॉर दैट। आप जब एक प्रोड्यूसर के तौर पे एक रीजनल फिल्म को इतने बड़े लेवल पे ले जाते हैं, क्योंकि भाषाई समस्याएं आती हैं कई बार किरदारों से कनेक्ट होने की बात आती है, क्या प्रॉब्लम सबसे बड़ी एज अ प्रोड्यूसर आपको नजर आती है, या एज अ एक्टर, जब आप एक रीजनल फिल्म को इतने बड़े लेवल पे लेके जाते हैं? एक्चुअली क्या है, बाकी सब चीज़ें मैनेजेबल है मुझे जो लगता है, क्योंकि हमारे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, अगर हम फिल्म 100 रुपये की बनाते हैं ना, तो मार्केटिंग का बजट हमारा सिर्फ 10 रुपये होता है। वो गलत है। हिंदी में क्या होता है कि अगर 100 रुपये की फिल्म है तो कम से कम 70-80 रुपये की मार्केटिंग होती है।
तो ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीज़न क्या है कि जैसे कैरी ऑन जट्टा की बात करूँ मैं, तो कैरी ऑन जट्टा की प्रमोशन के लिए हम चेन्नई गए नहीं, बट फिल्म चेन्नई में सोल्ड आउट थी। कितने दिन लगातार एक भी सीट नहीं थी। तो मैं पूछ रहा था अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कि यहाँ कौन देख रहा है, तो वहाँ पे भी लोग थे, जहाँ हिंदी वाले या पंजाबी वाले वो देख रहे थे। तो जब कैरी ऑन जट्टा ऑस्ट्रेलिया में चल रही थी, तो एक दिन एक हमारे दोस्त देखने गए, तो उन्होंने एक वीडियो बना के भेजी, सब रिकॉर्ड्स टूट चुके थे, फिल्म बहुत बड़ी हो चुकी थी। वो कहता कि संडे का दिन है, उसने मुझे दिखाया मोर देन 50% लोग सिनेमा में इंडियन नहीं थे। मतलब ये नहीं कि इधर हाँ लैंग्वेज गोरे ही थे, गोरे काले थे वो लोग, तो है ना, चाइनीज़ गोरे काले वो लोग बैठे थे, वो सबटाइटल से सिनेमा में फिल्म देख रहे हैं। सिर्फ किसकी वजह से कि फिल्म इतनी चल गई, शोर शराबा इतना हो गया, तो वो मीडिया हर जगह छप रहा है ये वो, तो वो लोग भी नॉर्मल पढ़ने लग गए कि सिनेमा में कौन सी, कई बार कोई अच्छी फिल्म और नहीं लगी होती, बंदा कहता है यार इसकी बड़ी प्रेज होती है, लेट्स सी के इसी को देख लेते हैं, तो वो लोग देखने लगे। तो मुझे लगता है कि जैसे कोई भी हमारी फिल्म आती है, अगर हम उसको बैंग ऑन प्रमोट करें और फिल्म राइट हो, फिल्म राइट होनी बहुत ज़रूरी है, तो डेफिनेटली वर्क करेगी। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही, क्योंकि अभी हम कई सारी फिल्मों का हश्र यही खराब होते हुए देख रहे हैं कि लोग पता ही नहीं चलता कि पता ही नहीं चलता। दिल्ली नहीं आते लोग, बल्कि हाँ बिल्कुल दिल्ली नहीं आते, मुंबई में ही बहुत सारी चीजें हो जाती है। चलिए, तो अब जब हम मौजा ही मौजा की बात करते हैं तो कहते हैं ना कुछ मजेदार इंसिडेंट के साथ ही छोड़ते हैं, तो मुझे ये बताइए इस फिल्म के साथ कौन सा एक वो किस्सा है जो हमेशा याद रहे? भूत वाला, जिन वाला भूतिया किस्सा। क्या है ये भूतिया किस्सा? अरे एक मेंशन था वहाँ जिसमें हमने 15-20 दिन शूट करना था, तो वहाँ एक जिन था, वो जिन था सीरियसली हॉन्टेड। अभी भी आप अगर सर्च करो तो हॉन्टेड मेंशन है वो। तो तीसरे दिन वो हमारी कॉस्ट्यूम वाली लड़की थी, उसको पकड़ लिया उसने, तो उसको एक वाइट सी चीज़ नज़र आई, तो बहुत बुरा हाल हुआ उसका जो बुरा हाल हुआ, तो हम लोगों ने बोला भाई छोड़ो इसको, चलते हैं बाहर, यहाँ से निकल गए। तो पैसे दे रखे थे वहाँ। तो जब 3 दिन पहले जो हमारे ब्लूटूथ वाले स्पीकर होते हैं जिन पे गाने चलते थे, आफ्टर 3 डेज़ उस पर पार्ट चलता था और सब लोग यूनिटी में रहने रहे, एंटर नहीं करते थे जब तक सारे नहीं आते थे, वॉशरूम में अकेले नहीं जाते थे। अकेला नहीं कि उस लड़की को उसने पकड़ा और लड़की को खींचा वो किया। तो हमारे जो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में एक टेलर थे, वो नीचे बैठते थे अपनी मशीन लेके, तो उनको भी थप्पड़ वप्पड़ लगाया। काफ़ी को। फिर घर वालों से वो जो केयर टेकर थे ना वहाँ के, उनसे पूछा कि ये चक्कर क्या है, वो लोग हार्म नहीं करेंगे किसी को, पकड़ा होगा, आप पता कर लो जिसको मारा है उसको जोर से नहीं मारा होगा। हाँ सीरियसली, ये प्यारा भूत था। जो भी भूत जिन, देखिए माफी, मैं आपका कोई मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, डर लगता है। चलिए, नहीं उनके पास वीजा नहीं था, वो इधर नहीं आए, डोंट वरी, आपको पता भी नहीं लग रहा था, आपके साथ यहाँ बैठे होना था उन्होंने। हाँ, वैसे भी सफेद पीछे से पकड़ ले। नहीं, चलिए टॉपिक चेंज करते हैं। तो चलते चलते अब हमारे पास अनमोल साहब नहीं है और उनका ही किरदार है कि वो आपको समझाते हैं इशारों से। पर मैं आप चिट लाई हैं, अब 2 गाने, इसमें से कोई भी एक उठाएंगे और आपको दूसरे को समझाना है। अच्छा, आप देखेंगे ये समझ लेंगे, मुझे सब इशारे से समझाओगे। मेरे गाने नहीं आते ना मुझे ज्यादा। नहीं, वो समझा देंगे, यही तो टैलेंट है। ये तो मुझे लुंगी डांस का पंजाबी गाना है, गाना पीछे पुराना गाना अपने मौज फिल्म का गाना, मौजा का होर गाना, गिप्पी का गाना है। अरे ये वाला तो पीछे से देखिए कोई ना कोई ऑडियंस ही बता देगा, सब बता दे, बोलो पीछे बोल दो। अरे मेरा सलमान खान जी का गाना है। चलिए सलमान, अच्छा तब भी नहीं आया। मुझे गाना नहीं आता। उधर देखो थे बड़ा केड़ा गाना दबंग। हाँ अरे यार हो गया। चलिए एक आप उठा लीजिए बस। हाँ ये संभल लेंगे। कोई भी एनीथिंग। अच्छा पहले तो गाना तो पता। हाँ अच्छा चलो गाना समझ में आ गया। हाँ तेरा गाना ना। हाँ मैं निकला गड्डी लेके। क्या बात है। चलिए दो में ही करते हैं। मतलब आप ट्यूनिंग देख रहे हैं दोनों भाइयों की, अभी तो तीसरा नहीं है, तो सोचिए जब तीसरा आएगा तो ये तीकड़ी जो है वो क्या धमाल करेगी। तो मौजा ही मौजा तो पक्की है। बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके और थोड़ा सा डर भी लगा भूत वाली स्टोरी से। आप लोग मत डरिएगा, आप लोग ये इंटरव्यू देखिए, उसके बाद मौजा ही मौजा देखिए, दशहरे पे जाइए, परिवार के साथ जाइए और न्यूज़ 18 हिंदी के साथ बने रहिए। थैंक यू, शुक्रिया।